नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर में। और आज हम क्या करने वाले हैं भाई, आज हम सी टेट, यूपी टेट, एच टेट और बाकी जितने भी टेट एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए साइंस की क्लास शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ साइंस की क्लास नहीं है, साइंस की क्लास है ये सी टेट के लिए, पेपर 2 के लिए, और यूपी टेट और एच टेट के लिए ये पेपर 1 के लिए भी हो सकती है जो ईवीएस में आएगी, और पेपर 2 के लिए भी हो सकती है जो साइंस में आएगी। क्योंकि इसके कंसेप्ट इतने ज़्यादा गहरे नहीं हैं जो पेपर 2 में ज़्यादा आए, लेकिन इतने हल्के ज़रूर हैं जो पेपर 1 में ईवीएस में आ सकते हैं। और एक आध क्वेश्चन जो ज़्यादा डीप होगा वो आपके पेपर 2 में आने की संभावनाएं हो जाएंगी। तो इस वजह से पेपर 1 और पेपर 2 वाले जितने भी लोग हैं दोनों के दोनों इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ये क्लास आपको हर रोज़ 2 बजे देखने को मिलेगी, जो इस समय टाइम हो रहा होगा। अब शुरू करते हैं भाई आज की क्लास को। आज की क्लास जो है वो किस चीज़ पर फोकस्ड है, वो है फ्यूल्स पर। कौन से वाले फ्यूल? फॉसिल फ्यूल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन ये क्या होते हैं? इनकी 2 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है कोयला और दूसरी कैटेगरी होती है पेट्रोलियम। ये 2 इनकी कैटेगरी होती हैं। अब हम पहले एक एक करके कैटेगरी देखेंगे कि किस किस कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, किनको? जीवाश्म ईंधनों को। तो सबसे पहली बात हम कर सकते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है? जो खत्म ना हो सके। क्या? ना खत्म हो सके। उनको हम क्या बोलते हैं भाई? उनको हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल या फिर अक्षय, जिनको खत्म ना किया जा सके। ये असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। मतलब कि जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, उसे कितना भी इस्तेमाल कर लो आप खत्म नहीं कर सकते। वायु, इसे कितना भी इस्तेमाल कर लो खत्म नहीं कर सकते। पानी, जो ओवरऑल पानी होता है, खारा मीठा दोनों मिला के, नमकीन और फ्रेश दोनों मिला के आप कितना भी इस्तेमाल कर लो लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकते। ज्वारीय ऊर्जा को आप खत्म नहीं कर सकते, भूतापीय ऊर्जा को आप खत्म नहीं कर सकते। तो ये जो चीजें हैं ये क्या होती हैं भाई? ये होती हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जिनको आप कितनी भी कोशिश करो लेकिन खत्म नहीं कर सकते। दूसरी कैटेगरी आती है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसका अर्थ क्या होता है भाई? इसका अर्थ ये होता है कि इनकी मात्रा जो है वो सीमित है, और अगर इंसान ज्यादा इनका इस्तेमाल करेगा तो ये समाप्त हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। जैसे कि जंगल अगर ज्यादा काटोगे खत्म हो जाएंगे। वन्य जीव, बिल्कुल अगर ज्यादा शिकार करोगे खत्म हो जाएंगे। खनिज, मेटल्स ज्यादा इस्तेमाल करोगे खत्म हो जाएंगे। कोयला, ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम, ये भी लिमिटेड है, खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक गैस, ये पेट्रोलियम की वजह से ही होती है, पेट्रोलियम खत्म तो प्राकृतिक गैस खत्म। तो ये सारी चीजें खत्म हो सकती हैं, और अगर इंसान अंधा होके अगर इसको इस्तेमाल करने लग जाए तो ये कुछ ही सालों में खत्म भी हो जाएंगी, कुछ 100 सालों में। ठीक। तो यहां हमने 2 कैटेगरी देखी भाई, एक तो खत्म हो सकने वाले ईंधन और एक ना खत्म हो सकने वाले ईंधन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई यहां क्या बताया गया है। यहां बताया गया है कि कोयला किस प्रकार से बना। तो अब जैसे मान लो कि ऑलमोस्ट 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी के जो जहां जहां भी आज आप समुद्र देखते हो, वहां एक समय पर क्या हुआ करते थे? घने वन हुआ करते थे। ठीक। या समुद्र के को छोड़ो, जहां भी आप जैसे भी मानो कि जितनी भी जल राशियां हैं वहां। अब जैसे आप क्या देखते हो, ये है पृथ्वी। पृथ्वी में यहाँ आपका एशिया हो गया, यहाँ आपका और यूरोप वगैरह हो गए, यहाँ आपका
अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये जो सब चीजें हैं ये क्या हैं भाई, ये आपके महाद्वीप हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि एक समय पर ये क्या हुआ करते थे, इकट्ठे हुआ करते थे, अलग अलग नहीं हुआ करते थे। तो क्या हुआ, समय के साथ साथ जो टेक्टोनिक प्लेट होती हैं वो दूर होती चली गई और उसकी वजह से ये जो जमीन है ये टूट टूट कर अलग होने लग गई। अब जब ये अलग हुई तो जहां पानी पहले था वहां अब नहीं है, और जहां पहले पानी नहीं था वहां पानी अब है। तो क्या हुआ कि जहां पहले पानी नहीं हुआ करता था वहां क्या थे, जंगल थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब वहां या तो पानी आ चुका है या फिर कभी बाढ़ आई थी, बाढ़ आई थी और उस जंगल को उसने अपने नीचे दबा दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उस पे मृदा की परत चढ़ने लग गई। मृदा की परत चढ़ने लग गई तो क्या हुआ कि वो और ज्यादा गहरा होता चला गया। मतलब जो पेड़ थे वो गहराई में जाते चले गए। जब वो गहराई में गए तो उनको कुछ चीज मिली। क्या मिली, पहले उनको मिला ताप, फिर उनको मिला दबाव, और उस ताप और दबाव में पड़े रहे वो किस तरीके से, काफी समय तक। तो जब ताप, दाब और समय मिलता है तो क्या बनता है भाई, फॉसिल फ्यूल मिलता है। अगर वहां किसी भी तरीके का जीव दब गया हो तो जैसे क्या रहेगा भाई इसमें, यहां जैसे मान लेते हैं कि जो भी आपके पेड़ पौधे जो दब गए थे वो क्या हो गए, वो संपीड़ित हो गए। क्या हो गए, संपीड़ित हो गए। संपीड़ित की वजह से फिर उसके बाद दाब जो था, ताप और दाब जो था वो बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप के साथ पृथ्वी के अंदर पड़े रहे, और जो पेड़ पौधे थे वो किस में परिवर्तित हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कार्बनाइजेशन या फिर कार्बनीकरण हम इसको बोलेंगे। कार्बनीकरण किसको बोलेंगे, कोई भी कार्बनिक चीज जो एक समय पर जीवित थी वो कार्बनिक ही थी। तो कार्बनिक चीज जो दब गई थी समय के साथ, ताप के साथ, दाब के साथ, क्या बन गई, कोयला बन गई। तो वो क्या हो गया, वो उसका कार्बनीकरण हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। और इसी कोयले को जीवाश्म ईंधन भी बोला जाता है। उम्मीद करता हूं भाई यहां तक आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखेंगे कुछ और चीजों को भाई, कि कोयले से क्या क्या चीजें बन सकती हैं। तो यहां से शुरुआत करते हैं। वायु में अगर हम कोयले को गर्म करते हैं तो उससे क्या बनता है भाई, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और बाकी और भी कई सारी गैसें बनती होंगी। तो आपको याद रखना है कि कोयले को अगर आप गर्म करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। हालांकि कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है लेकिन डाइऑक्साइड ज्यादा बनती है। अच्छा, अब उसके बाद भाई कोयले को अगर अलग अलग प्रोसेस से आप निकालोगे, अलग अलग प्रक्रमण से निकालोगे तो और कई सारी चीजें मिलेंगी। जैसे कोक, कोक वो पीने वाली कोक नहीं, एक और अलग कोक पदार्थ होता है, कोलतार और कोयला गैस। अब कोक क्या होता है भाई, कोक होता है प्योर कार्बन। प्योर कार्बन, या आप इसको बोल सकते हो प्योरेस्ट अवेलेबल कार्बन। जो हमारे पास उपलब्ध है वो कार्बन का सबसे प्योर रूप। ये क्या होता है, ये एक कठोर सरंध्र मतलब पोरस काला पदार्थ होता है। ऑलमोस्ट कार्बन का शुद्ध रूप होता है, और इसका उपयोग हम कहां कर सकते हैं, औद्योगिक निर्माण और बहुत सारी धातुओं के निष्कर्षण, मतलब जो मेटल जो एक्सकर्षण होता है, मतलब कि आप किसी भी मेटल को जब एक्सट्रैक्ट करते हो, एक्सट्रैक्ट करने का क्या मतलब बताऊं आपको, जैसे पहले क्या होती है भाई, कच्ची धातु मिलती है आपको, कच्ची धातु को आप क्या बोलते हो, ओर। और क्या होता है, और होता है भाई, जैसे आप मान लो आपको क्या निकालना है, आपको लोहा निकालना है, लेकिन लोहा आपको डायरेक्ट बिल्कुल असली फॉर्म में नहीं मिलता। ठीक, उसमें क्या होते हैं, उसमें इंप्योरिटीज होती हैं। इंप्योरिटी मतलब अशुद्धियां होती हैं। उन अशुद्धियों वाली धातु को कच्ची धातु बोला जाता है। फिर उसके बाद अलग अलग प्रक्रमण के द्वारा, अलग अलग प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाता है, उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट करना मतलब असली धातु को प्राप्त किया जाता है। असली धातु को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक,
जिस रूप में आप लोहे को देखते हो वो किसी प्रोसेस के थ्रू जब आप उसे निकालते हो तब मिलता है वो आपको। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद भाई अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो कौन सी धातु है जो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म में ही मिलती है, तो वो होती है आपकी गोल्ड और आपकी होती है सिल्वर। ये दो चीजें हैं जो आपको ज्यादातर प्योर फॉर्म में मिलती हैं, पूरी प्योर तो ये भी नहीं मिलती लेकिन ज्यादातर प्योर मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, अब नेक्स्ट है आपका कोल तार। तो जो कोल तार होता है भाई, ये क्या चीज है? कोल तार एक बहुत ही गंदी सी बदबू वाला एक गाढ़ा तेल होता है, अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव, तेल नहीं द्रव होता है। तो अब ये जो कोलतार होता है ये पहले किस में काम आता था? पहले ये रोड बनाने में काम आता था। इसके अलावा और भी कई सारे इसके काम होते हैं, वो अभी आगे चल के आपको बताएंगे। लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया है, किस चीज ने रिप्लेस कर दिया वो भी बताएंगे आपको। तो यहां देखें भाई, कोलतार जो होता है वो किस किस चीज में काम आता है? संश्लेषित रंग, मतलब संश्लेषित का मतलब होता है सिंथेसाइज्ड जो कलर्स होते हैं उनको बनाने में, औषधि मतलब मेडिसिन बनाने में, विस्फोटक मतलब किसी भी टाइप के एक्सप्लोजिव बनाने में, सुगंध मतलब सेंट बनाने में, प्लास्टिक प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक ही आप समझोगे, पेंट बनाने में, फोटोग्राफिक सामग्री चलचित्र जो छापते हो ना आप, चलचित्र बोलेंगे या क्या बोलेंगे, छाया चित्र बोलते हैं, छाया चित्र बनाने की जो सामग्रियां होती हैं भाई उसके लिए भी काम में आता है। छत निर्माण सामग्री बनाने में, इन चीजों में ये काम में आता है। ठीक, इसके अलावा भाई और मौत और अन्य कीड़े भगाने के लिए भी जो नेफ्थलीन बॉल्स आप इस्तेमाल करते हो वो भी कोलतार से ही प्राप्त होती हैं। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा मार्क कर लेना कि नेफ्थलीन बॉल किससे बनती हैं भाई? नेफ्थलीन बॉल कोलतार से बनाई जाती हैं, कोलतार की मदद से बनाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, आजकल जो आप पक्की सड़कें देखते हो काले रंग की, वो कोलतार से नहीं बनाई जाती, पहले कोलतार से बनाते थे, अब नहीं बनाते। अब किससे बनाते हैं? बिटुमिन से बनाते हैं। ये भी एक पेट्रोलियम पदार्थ है। कोलतार जो है वो किससे मिलता है? कोयले से मिलता है। कोयले से क्या मिलता है भाई? कोलतार, जिससे पहले सड़कें बनाते थे, लेकिन अब किससे बनाते हैं? बिटुमिन से बनाते हैं। बिटुमिन किससे मिलता है? पेट्रोलियम से मिलता है। ठीक, पेट्रोलियम और पेट्रोल दो अलग अलग चीजें हैं। पेट्रोलियम होता है बहुत सारी चीजों का मिश्रण और पेट्रोल होता है पेट्रोलियम के द्वारा निकाला गया एक तेल सिर्फ। ठीक, तो सिर्फ एक पार्ट होता है पेट्रोल और पूरा जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है पेट्रोलियम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई, तीसरी चीज कोयला गैस क्या होती है? तो जब हम कोयले से कोक बना रहे होते हैं तो उस समय कोयला गैस प्राप्त होती है हमें, और फिर हम उसे क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं अलग अलग कामों में इस्तेमाल करने के लिए। पहले लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 में इनके आसपास कोयले की गैसों का सबसे पहले इस्तेमाल पता है किस चीज के लिए किया गया था? सड़कों पे रोशनी करने के लिए, जो स्ट्रीट लाइट होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब किसके लिए किया जाता है? अब ऊष्मा के स्रोत के लिए किया जाता है। ऊष्मा मतलब हीट रिसोर्स के लिए किया जाता है, हीट के सोर्स के लिए। अब हीट किसके काम आती है भाई? हीट बिजली बनाने के भी काम आती है, पानी गर्म करने के भी काम आती है, किसी भी चीज के लिए काम में आप ले लो। लेकिन कोयला गैस का इस्तेमाल कहां होता है भाई? इसका इस्तेमाल होता है फैक्ट्रीज में, किसी भी टाइप की फैक्ट्री में बोल लो या फिर प्लांट में, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनमें। प्लांट का मतलब पौधे नहीं, ये प्लांट का मतलब भी फैक्ट्रीज ही होता है, लेकिन ये निर्माण वाली चीजें होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहां भाई कोयला गैस आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद आते हैं हम पेट्रोलियम पे। पेट्रोलियम का निर्माण कब होता है? जब समुद्री जीव मर गए थे और इनके शरीर जो है समुद्र के पेंदे, पेंदे मतलब उनकी तलहटी में जाकर जम गए और रेत और मिट्टी उनके ऊपर आती गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? लाखों सालों तक वो वहीं पड़े रहे, हवा उन्हें मिली नहीं, और उन्हें क्या मिला? उच्च तापमान और उच्च दाब के साथ समय तो इनको मिल ही गया। लाखों वर्ष मतलब समय, तो वापस से क्या मिला? समय, उच्च दाब और उच्च ताप, ये इनको तीन चीजें मिली। लेकिन एक डिफरेंस क्या हो गया? एक डिफरेंस ये हो गया
कि बाहर जब चीजें पड़ी रहती हैं जो गायब हो जाती हैं उनको क्या मिलती है, वायु मिलती है। लेकिन ये जो कोयला बनता है और जो पेट्रोलियम बनता है, इन दोनों में ही वायु की अनुपस्थिति रहती है, इनको हवा नहीं मिल पाती। उसके बाद भाई आगे बढ़ते हैं, तो इसी चीज में क्या होता है कि जो पेट्रोलियम है उसी के ऊपर आपको प्राकृतिक गैस भी मिलती है। ठीक, अब ये कैसे मिलती है वो समझो जरा। जैसे मान लो कि यहां कोई भी एक जानवर था, भाई, ये मर गया, दब गया नीचे, और नीचे दबे दबे क्या हो गया, सड़ गया। इसको हवा मिली नहीं, इसको मिला क्या, इसको मिला ताप, इसको मिला दाब, और इसको मिला समय। ये तीन चीजें इसे मिली और हवा इसे मिली नहीं, तो क्या हो गया। और साथ ही साथ समुद्र के तल में है तो क्या रहेगा, दलदली टाइप का क्षेत्र रहेगा थोड़ा बहुत। उससे क्या हो गया, उससे ये बिल्कुल सड़ गया। ठीक, सड़ने के बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे किसमें परिवर्तित हो गया, तेल में परिवर्तित हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं। अब मान लो कि ये हमारी क्या है भाई, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, ये क्या है, ये ऊपर है मृदा। ठीक, ये थोड़ी सी परत इसकी रहेगी। फिर उसके बाद एक परत मान लो यहां बन गई गैस। ठीक, उसके नीचे बन गया तेल, कौन सा, पेट्रोलियम, और उसके नीचे मिलेगा जल। इस तरीके से जहां भी आपको पेट्रोल के कुएं मिलते हैं वहां ये क्या रहती है, ये लेयर रहती है। पहले पानी, फिर पेट्रोलियम, फिर गैस, और फिर ऊपर मिट्टी आती है। तो क्या करते हैं, अगर आपको गैस का कुआं खोदना है तो आप सिर्फ यहां तक खोदो और पाइप डाल दो। अगर आपको तेल का कुआं चाहिए तो आपको तीसरी लेयर तक जाना पड़ेगा और वहां आप पाइप डाल दो। तो इस तरीके से आपको गैस और तेल के, पेट्रोलियम के दो अलग अलग कुएं मिल जाते हैं। तो ये पेट्रोलियम का कुआं हो गया और ये तेल का कुआं हो गया। समझे बात को? इस तरीके से चीजें रहती हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला तेल का कुआं कहां मिला था या कहां खोदा गया था। तो पेंसिल्वेनिया में, अमेरिका में 1859 में प्रवेधित ड्रिल किया गया था। उसी से क्या मिला था, उसी से पहला तेल का कुआं मिला था। 8 साल के बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला था। भारत में तेल कहां कहां मिलता है भाई, असम में, गुजरात में, बॉम्बे हाई में, और गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बेसिन में। ये आप लोग याद रखें। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में तेल के कुएं या तेल का भंडार जो है वो कहां मिलता है, तो असम, गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन में। पहला तेल का कुआं कहां मिला था, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई, पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम एक गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है और इसकी बदबू बहुत ही ज्यादा गंदी होती है, लेकिन इसे बाद में अलग अलग चीजों में क्या कर दिया जाता है, अलग अलग चीजों में सेपरेट कर दिया जाता है। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल मतलब लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन मोम मतलब पैराफिन वैक्स, इन सब चीजों में इसे अलग अलग कर दिया जाता है। इसी से आपको मिट्टी का तेल भी मिलता है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इनसे अलग अलग बहुत सारे क्या बनते हैं, अलग अलग बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे कि पेट्रो रसायन प्राप्त होते हैं इनसे। पेट्रो रसायन मैंने आपको कब पढ़ाया था, पेट्रो रसायन मैंने पढ़ाया था आपको फाइबर और फैब्रिक्स वाले चैप्टर में। पेट्रो रसायन मतलब पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल से क्या बनता है, अलग अलग फाइबर बनते हैं। क्या बनते हैं, संश्लेषित रेशे बनते हैं। तो ये क्या होते हैं भाई, जैसे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, इस टाइप की कई सारी चीजें बनती हैं। पॉलीथिन टाइप के भी और कई सारे प्लास्टिक बनते हैं। और मानव निर्मित जो 2 तरह के प्लास्टिक मैंने आपको बताए थे, क्या क्या बताए थे, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये दोनों भी आपको इसी से मिलते हैं। अब आपको अगर ये चीजें ना समझ में आई हो तो आपको क्या करना है, तो आपको पिछले चैप्टर में जाना है जहां मैंने आपको फाइबर और फैब्रिक्स पढ़ाया था, उसमें ये बहुत सारा डिटेल में बताया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक गैस से जो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है उससे हम क्या बनाते हैं भाई, उससे यूरिया का उत्पादन किया जाता है और बहुत ही ज्यादा क्या होता है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है ये। हालांकि ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, किसान इस्तेमाल करते हैं।
उसके बाद पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोयला है काला सोना या पेट्रोलियम है काला सोना, तो साफ साफ याद रखो पेट्रोलियम है काला सोना। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस, ये क्या बोलते हैं? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है भाई? ये जीवाश्म ईंधन ही है, लेकिन कहां मिलती है? ये पेट्रोलियम के ऊपर मिलती है। ये मान लो पेट्रोलियम की परत है, तो ये क्या मिलेगी? ये आपको गैस मिलेगी। और ये क्या है? ये प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है। ठीक, अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि ये ट्रांसपोर्ट करने में बहुत आसान रहती है, परिवहन में बहुत आसान रहती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए अलग अलग ट्रक भेजने की जरूरत नहीं है। एक बार पाइपलाइन बिछा दो और उसके बाद सालों साल सदियों तक इसका फायदा उठाओ। एक बार पैसा लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन एक बार पैसा लगने के बाद इतने फायदे हैं कि जिंदगी भर बैठ के खाओ, आपकी पुश्तें खाएंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई कि सरलता पूर्वक इसको आगे भेजा जा सकता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके, मतलब उच्च दाब पे कंप्रेस करके, हाई प्रेशर पे कंप्रेस करके क्या कर देते हैं? सीएनजी के रूप में कैद कर लेते हैं, उसका भंडारण कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद ये जो सीएनजी होती है ये अलग अलग ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल हो जाती है, जैसे कि आपकी गाड़ियों में इस्तेमाल होती है। ठीक, अच्छा, अब इसको अच्छा ईंधन मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी है। ये क्या है? ये एक स्वच्छ ईंधन है और लेस पोल्यूशन जो है करता है, ये कम पोल्यूशन करता है। आगे बढ़ते हैं। यहां बताया गया है भाई कि पेट्रोलियम से क्या क्या बनता है, और यहां सामने लिखा गया है कि क्या क्या उसके उपयोग हैं। जैसे द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है, वो क्या होती है? एलपीजी। कहां इस्तेमाल होती है? घरों में और कुछ उद्योगों में इस्तेमाल होती है ईंधन के रूप में। पेट्रोल, पेट्रोल कहां इस्तेमाल होता है? मोटर ईंधन में, मतलब जो आपके ऑटोमेटेड व्हीकल्स होते हैं उनके फ्यूल के लिए। शुष्क धुलाई, मतलब ड्राई क्लीनिंग के लिए, शुष्क धुलाई का मतलब होता है ड्राई क्लीनिंग, उनके लिए इस्तेमाल होता है। मिट्टी का तेल, स्टोव जो गांव में होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। लैंप गांव में होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। जेट वायुयान, इसके लिए आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि जेट प्लेन में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है, तो कैरोसिन ऑयल जो होता है वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद भाई डीजल, डीजल कहां कहां इस्तेमाल होता है? भारी मोटर वाहनों में। भारी मोटर वाहन जैसे टेम्पो, ट्रक, बड़ी बड़ी गाड़ियां, उन सब में क्या होता है? डीजल इस्तेमाल होता है। और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन में भी इस्तेमाल होता है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं उनके लिए भी जो डीजल है वो काम में आता है। आपने देखा भी होगा कि डीजल के जनरेटर होते हैं। स्नेहक तेल, मतलब लुब्रिकेंट ऑयल। लुब्रिकेंट ऑयल क्या होते हैं भाई? स्नेहक के काम में आते हैं, मतलब लुब्रिकेशन के लिए काम में आते हैं। जैसे ग्रीस होता है ना, तो उसी तरीके से होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई पैराफिन मोम। पैराफिन मोम जो है वो किस चीज में इस्तेमाल होता है? ये होता है मरहम में, मतलब जो आपकी क्या होते हैं, लोशन टाइप की चीजें होती हैं, ऑइंटमेंट होते हैं, उनमें इस्तेमाल होता है। मोमबत्ती बनाने में इस्तेमाल होता है। वैसलीन में भी इस्तेमाल होता है। वैसलीन को क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम जेली। तो पेट्रोलियम जेली जो होती है ना, वो ही वैसलीन है। आगे बढ़ते हैं भाई। बिटुमेन, बिटुमेन किसके लिए काम में आता है? पेंट बनाने के लिए और सड़क बनाने के लिए काम में आता है। ये है इसके बहुत ही फायदेमंद उपयोग। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं भाई। यहां हमें पता चलेगा कि किस चीज के विशाल भंडार कहां मिलते हैं। तो प्राकृतिक गैस, पहले मैंने बताया था किस चीज के? पहले मैंने पेट्रोलियम के भंडार बताया था, अब प्राकृतिक गैस के बता रहा हूं। प्राकृतिक गैस आपको त्रिपुरा में मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी, महाराष्ट्र में मिलेगी, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में मिलेगी। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अब इन ईंधनों को अगर आप जलाते हो तो आप क्या करते हो? वायु प्रदूषण करते हो। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए? इस वजह से हमें इसका इस्तेमाल तब तक ना करें जब तक नितांत आवश्यक हो ना हो। मतलब नितांत आवश्यक का मतलब है बहुत ज्यादा नेसेसरी, कंपलसरी ना हो जाए, तब तक इसका इस्तेमाल ना करें। अगर फिर भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? विश्व उष्णन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक, और क्या रहेगा भाई? पर्यावरण को खतरा रहेगा। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, जिसको क्या बोला जाता है? पीसीआरए, ये क्या करता है? ये
सलाह देता है, ये एडवाइसेस जारी करता है किस चीज़ के लिए, पेट्रोल डीजल मतलब किसी भी टाइप के पेट्रोलियम के प्रोडक्ट के इस्तेमाल के लिए। जैसे जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति पे चलाएं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाओ आराम से अपनी 80 या 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा, ठीक, और समान रखो। ये नहीं एक बार जूम करके उसे हवाई जहाज बना रहे हो फिर साइकिल बना दे रहे हो उसे, ऐसा नहीं करना है। और यातायात की जो लाइटें होती हैं, जो रेड लाइट होती हैं, उन पर जब आपको प्रतीक्षा करनी हो, जब आपको इंतजार करना हो, तब क्या करें, इंजन को बंद कर दो, क्योंकि उस टाइम वो फालतू में पेट्रोल खा रहा होता है। टायर में वायु दाब को सही रखो, क्योंकि कम वायु दाब रखोगे तो क्या रहेगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा इंजन पे। आगे बढ़ते हैं। नियमित रखरखाव करो। नियमित रखरखाव का मतलब होता है सर्विस कराते रहो गाड़ी की। क्यों? क्योंकि कार्बन जमा हो जाता है इंजन में जो फिर ज्यादा पेट्रोल खाता है, ठीक। तो ये कुल मिला के भाई आज की आपकी क्लास थी, जिसमें मैंने आपको फॉसिल फ्यूल के बारे में बताया, पेट्रोलियम और कोयले के बारे में बताया, कोयले से बनने वाली 3 चीजों के बारे में बताया, और पेट्रोलियम के आपको कैसे कैसे रूप, जैसे पेट्रोलियम से क्या प्रोडक्ट, और जैसे आपकी नेचुरल गैस होती है उसका इस्तेमाल कैसे क्या किया जाता है, पीसीआरए क्या है, ये किस काम के लिए अपना रोल दिखाता है, और किस तरीके से फॉसिल फ्यूल का असर पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। और ये आपकी जो क्लास थी वो प्रीमियर थी। क्यों? क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं भाई कि आप में से कितने लोग क्या करते हैं, क्लास को अटेंड करते हैं। अब मैं लाइव लूँ और ज़्यादा लोग अटेंड ना करें तो भी उसका फ़ायदा नहीं है, तो इस वजह से मैंने ये जो क्लास है ये प्रीमियर रखी है। अब देखेंगे कि आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, उसी के हिसाब से फिर आगे की क्लासेस प्रीमियर रखनी है या लाइव रखनी है वो देखा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखें भाई अपना, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, जो कब होगी उम्मीद करता हूं कि 4 बजे हो जाए, वरना 6 बजे तो पक्की है। तो टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं आप लोगों से तब तक के लिए पढ़ते रहो, अपना रिवीजन करते रहो, टेक केयर।